नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 31 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में वजन त्योहार का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 अगस्त से 13 अगस्त 2023 तक वजन त्योहार का आयोजन किया जाएगा। वजन त्योहार का उद्देश्य जन जन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान सभी विकास खंडों में क्लस्टरवार वजन त्योहार का आयोजन करते हुए गांव आंगनबाड़ी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों का वजन लिया जाएगा और पोषण स्तर, बौनापन तथा दुर्बलता ज्ञात किया जाएगा। बच्चों के पोषण स्तर के बारे में अभिभावकों को अवगत कराते हुए उन्हें कुपोषण के संबंध में जागरूक कर बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने हेतु उचित परामर्श दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 6032 करोड़ रुपए का। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6031 करोड़ 75 लाख 2,977 रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। इस राशि को मिलाकर अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 1,27,532 करोड़ रुपए हो गया है। पहले अनुपूरक बजट में 2,976 करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय होती 3,054 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट में 1,21,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6,031 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 33 जिले शामिल हैं। देश में आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल को दूर करने भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जा रही है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल्स को खत्म करने देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में मिशन संचालित किया जाएगा। इस मिशन में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। हाल ही में रायपुर में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला भी रखी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। चलिए इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। हम जितना भी पढ़ेंगे वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन 17 जुलाई से 27 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार के अवसर पर 17 जुलाई 2023 को रायपुर के ग्राम पंचायत नवागांव में हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गेड़ी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए पहली बार रस्सी कूद और कुश्ती जैसे खेल भी शामिल किए गए हैं। इसमें 2 श्रेणियों में एकल और दली श्रेणी में 16 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है। यह खेल प्रतियोगिता 6 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें दली एवं एकल श्रेणी में छत्तीसगढ़िया लोक संस्कृति में रचे बसे 18 तरह के खेलों को शामिल किया गया है। तो दली में 8 खेल और एकल श्रेणी में भी 8 खेलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में 18 वर्ष तक के आयु वर्ग, दूसरे वर्ग में 18 से 40 वर्ष तक और तीसरे वर्ग में 40 वर्ष से अधिक उम्र के प्रतिभागी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 की जो थीम है, खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत जो है 6 अक्टूबर 2022 को हुई थी। जब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 2022 को, तब इसमें कुल 14 प्रकार के खेल थे, 14 प्रकार के खेल शामिल थे। और अभी वर्ष 2023 में ना इसमें रस्सी कूद और कुश्ती को ऐड कर दिया गया है, जिससे यह अब कुल 16 प्रकार के खेल वर्ष 2023 में शामिल हैं। इससे जो संभावित प्रश्न बनते हैं वो भी कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभ अंक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बछरू।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 जुलाई 2023 को हरेली पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभारंभ किया है और इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 का शुभंकर बछरू है और इस शुभंकर बछरू का विमोचन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोका छेका अभियान की शुरुआत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान हरेली त्योहार के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया है। 6 से 31 जुलाई तक रोका छेका अभियान चलेगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार के अवसर पर रोका छेका अभियान की शुरुआत की जा रही है और खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए रोका छेका अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 58। दोस्तों, आपको इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम एवं 44 नगर पालिका में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 58 अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है और प्रति इंडस्ट्रियल पार्क हेतु 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूपा की शुरुआत की जा रही है, जिसका वर्चुअल शिलान्यास 1 जुलाई 2023 से किया गया है। छत्तीसगढ़ में कहां देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा में। भारत का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर करीब 10 फीट ऊंचा स्वचालित विशाल घंटा दंतेवाड़ा की शान होगा। माता दंतेश्वरी परिसर में प्रदेश का पहला और सबसे लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में किसी धार्मिक स्थान में बन रहा प्रदेश का पहला और भव्य कॉरिडोर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन मुस्कान। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में संचालित ऑपरेशन मुस्कान निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुमशुदा बच्चों की घर वापसी से संबंधित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? या आपको इसी प्रश्न को कैसे पूछेगा, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने हजार करोड़ रुपए के कर संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22,000 करोड़ रुपए के कर संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22,000 करोड़ रुपए के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष की पहली तिमाही 1 अप्रैल 2023 से 25 जून 2023 तक 4,512 करोड़ 35 लाख रुपए का कर संग्रहित कर लिया गया है, जो पूरे वर्ष भर के लक्ष्य का करीब 21% है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 17,808 करोड़ 66 लाख रुपए की कर वसूली हुई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023 की जारी रैंकिंग के अनुसार विद्युत उत्पादन में देश भर में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी वर्ष 2023 रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। बिजली के क्षेत्र में वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन कंपनी देश में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का विद्युत कंपनी ने 85.71% प्लांट लोड फैक्टर हासिल कर देश के 33 बिजली घरों को पछाड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 90%। रीपा के समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 90% रीपा में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। 300 रीपा में से 270 रीपा में वाईफाई से डिजिटल कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण युवा इसका अच्छा लाभ उठा पा रहे हैं। साथ ही वाईफाई युक्त 12 रीपा केंद्रों में रेस्टोरेंट का भी बेहतर संचालन हो रहा है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा थोक बाजार छत्तीसगढ़ में कहां विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी
डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है। राजनांदगांव जिला को कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिए चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर इस जिले की सराहना की गई है। अगला प्रश्न है, माता बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के डोंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम भरदा टटेंगा में स्वर्गीय माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण किया है तथा माता श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांकेर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कांकेर में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के 10 स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। इन्हीं में से पहले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का लोकार्पण आज कांकेर में हुआ है। गरीब परिवार के विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम के 377 और हिंदी माध्यम के 350 स्कूल संचालित हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार कर निम्न में से कहां अध्ययन केंद्र खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर एशिया के सबसे बड़े संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का विस्तार रायपुर जिले के कैंपस ऑफ सेंटर अध्ययन केंद्र खुलने जा रहा है। यह अध्ययन केंद्र छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पेंशन स्थित पुराने भवन में खुलेगा। रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर के साथ इसी वर्ष दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर में भी 4 अन्य संगीत कॉलेज खोले जाने की अनुमति मिली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रामपथ से रामवन का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित निवास परिसर से निजी FM 94.3 रेडियो चैनल की पहल पर रामपथ से रामवन का शुभारंभ किया है। रामपथ से रामवन तक का शुभारंभ 25 जुलाई 2023 से किया गया है। इसमें शामिल 2 वाहनों को सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। रामपथ से रामवन के माध्यम से भगवान राम की छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित कर इसके अंतिम पड़ाव माता कौशल्य धाम चंदखुरी में वृक्षारोपण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रामपथ से रामवन के पहले पड़ाव की शुरुआत कहां से होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी हरचौका से होगी। रामपथ से रामवन तक मुहिम के पहले पड़ाव की शुरुआत सीतामढ़ी हरचौका से होगी। अगला प्रश्न है, बस्तर संभाग का पहला जिला कौन सा है जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा में। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा एक ऐसा पहला जिला चिकित्सालय है जहां पर वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन की सुविधा शुरू हो गई है, जिसका लाभ दूर दूर के ग्रामीण जन उठा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बस्तर संभाग में पहला जिला चिकित्सालय होगा जहां वायरोलॉजी लैब की सुविधा प्रारंभ होने जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहां G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी 18 से 19 सितंबर 2023 को G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ पंजीकृत किसानों से कितने मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 125 लाख मैट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 2617 कर दी गई है। अगला प्रश्न है,
किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहले क्रम का राज्य है। मुख्यमंत्री श्री डहरिया ने मंदिर हसौद तहसील कार्यालय के भूमि पूजन के दौरान कहा कि पूरे देश में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल और 2800 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य पर धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महादेव घाट को विकसित किया जाएगा। रायपुर के महादेव घाट को छत्तीसगढ़ के गोदना हब के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पर 3 दिनों का टैटू कार्निवल आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसका आयोजन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायपुर में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टीट्यूट रायपुर के कमल विहार में बनेगा, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपक बैज को बनाया गया है। बस्तर के आदिवासी नेता और सांसद दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह विधायक मोहन मरकाम की जगह लेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेमसाय सिंह टेकाम को। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम को बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। अब तक योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब पहली बार प्रेमसाय सिंह टेकाम को यह जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव को ऊर्जा विभाग दिया गया है। ताम्रध्वज साहू जी को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं रविंद्र चौबे को शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग का मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहां बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुर्सीपार में। दुर्ग जिले का पहला डिजिटल लाइब्रेरी खुर्सीपार में बनाया जा रहा है। इसकी लागत करीब 48 लाख रुपए की है, जिससे युवाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और किसके बीच ओएमयू निष्पादित हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे के मध्य। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 22 जुलाई 2023 को राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग द्वारा टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज पुणे द्वारा राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेंडों तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में आधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना तथा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नशे के खिलाफ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान रायपुर जिले द्वारा चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा 15 जुलाई 2023 को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई गाड़ियों को हरी झंडा दिखाकर किया गया। यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का तीसरा सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट लगेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग में। भाभा एटॉमिक सेंटर के प्रिजर्व तकनीक से दुर्ग के मर्रा में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अंडरग्राउंड फूड इरेडिएटर प्लांट लगने जा रहा है। इसमें 15 सेकंड तक गामा किरणों के इस्तेमाल से सब्जियां, फल, अनाज, मसाले, दूध उत्पाद 6 से 8 महीने तक प्रिजर्व किए जा सकेंगे। अहमदाबाद और बेंगलुरु के बाद देश का तीसरा प्लांट होगा। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोरबा में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 29 जुलाई 2023 को कोरबा में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना के 600 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले 2 विद्युत संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। 660 मेगावाट के 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट इकाइयां, जिसकी कुल क्षमता 1320 मेगावाट की होगी, कोरबा पश्चिम में लगाए जाएंगे। पावर जनरेशन कंपनी ने एनटीपीसी को सलाहकार नियुक्त किया है।
इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगस्त 2022 में की थी और इस प्लांट को वर्ष 2030-31 तक प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी बड़ी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले के प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें से 29 जुलाई 2023 को कोरबा जिले के प्रवास के दौरान स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज कोरबा के नए भवन की नींव रखी। मेडिकल कॉलेज के नए भवन निर्माण हेतु कोरबा जिले के ग्राम भूलसीडीह तहसील भैंसमा में 124 एकड़ की भूमि का आवंटन किया गया है। इसके निर्माण के लिए 325 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाई प्रदान करने हेतु कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कोरबा का शिलान्यास किया। यहां पर 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित होंगी। शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर होगा और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देश में सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1957 में कोरबा में बिजली प्लांट की पहली शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली में जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय ऐप कौन बन चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोर बिजली ऐप 2.0। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान मोर बिजली ऐप 2.0 का शुभारंभ किया। नए मोर बिजली ऐप को प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने छत्तीसगढ़ी बोली को एसएमएस की भाषा के रूप में चुना है, उन्हें मासिक बिजली बिल, बिल भुगतान रिमाइंडर और बिल भुगतान की जानकारी छत्तीसगढ़ी में भेजी जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन को 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सेवाएं मिलेंगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 36 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लॉन्च किए गए मोर बिजली ऐप 2.0 में 36 प्रकार की सेवाएं उपभोक्ताओं को प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जशपुर में। जशपुर जिले में पर्यटन विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर के देश देखा में रॉक क्लाइंबिंग का जिले के 4 स्वामी आत्मानंद विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ प्रशिक्षण और अभ्यास का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जशपुर में किया गया है। अब जशपुर के पर्यटन स्थल में देश देखा में रॉक क्लाइंबिंग के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा भी मिलेंगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मितान योजना के विस्तार के बाद अब सभी नगर पालिकाओं में कितने तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 प्रकार की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया। इस अवसर पर श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना का सभी नगर पालिकाओं में शुभारंभ किया, जिसके बाद अब मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की सुविधा घर बैठे हितग्राहियों को मिलेगी। और अब मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत 1 मई 2022 से प्रदेश के समस्त 14 नगर निगमों में प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम 44 नगर पालिकाओं में लागू है, जिसके तहत कुल 25 तरह की सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। अगला प्रश्न है, हमर लक्ष्य योजना या हमर लक्ष्य अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है। कांकेर जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हमर लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है। हमर लक्ष्य योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी। अगला प्रश्न है, महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2500 महिला समूहों को कितने करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 करोड़ रुपए का।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिल भेड़िया की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में छत्तीसगढ़ महिला कोष के शासी बोर्ड और आम सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस वर्ष 2 मई को महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत महिला समूहों को 4 लाख के स्थान पर 6 लाख रुपए का अधिकतम ऋण स्वीकृत करने की घोषणा की गई। साथ ही सक्षम योजना के तहत पात्रता के लिए महिलाओं की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की गई। साथ ही महिला स्वावलंबन की नवीन कौशल्य समृद्धि योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। महिला कोष की योजनाओं के तहत महिलाओं को 3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 नवंबर 2022 को। छत्तीसगढ़ में बच्चों की गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों में बुनियादी दक्षताएं विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर सुघ्घर पढ़वैया योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 25 लाख रुपए की गई है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है, जिससे स्वास्थ्य और बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 4.5 साल में कितनी बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25,302। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से पिछले 4.5 साल में 25,302 बेटियों का विवाह राज्य सरकार के सहयोग से संपन्न हुआ है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,800 जोड़ों का विवाह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। योजना के तहत 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में 21,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट तथा विवाह का आयोजन व्यवस्था पर अधिकतम 8,000 रुपए तक के व्यय का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए बजट में 38 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इस वर्ष 1 अप्रैल 2023 से बढ़ी हुई राशि से विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में 2 बार वृद्धि की है। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पदभार ग्रहण किया, उसके बाद बजट में ही बेटियों के विवाह के लिए वर्ष 2019 में विवाह के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था, जिसे अब वर्तमान में यह राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है। मूल रूप से यह उड़िया भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भगवान जयसिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। तो नाट्य रचना कौन सी है? सुराजी गांव है, जिसके लेखक श्री दुर्गा प्रसाद पारकर जी हैं। विमोचन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है और यह नाटक राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पामगढ़ टाइम्स मासिक पत्रिका का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। पामगढ़ मासिक पत्रिका है जिसके संपादक श्री उदय हरबंश जी हैं, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खबरवाद मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्री टी.एस. सिंहदेव ने किया है। स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने मासिक पत्रिका खबरवाद के पहले अंक का विमोचन किया है। खबरवाद के संपादक श्री श्रीकांत बागमारे जी हैं। अगला प्रश्न है, मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन किसने किया है? श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन किया है। उजाला समय के संपादक श्री दीपक अरोड़ा जी हैं और उजाला समय एक मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका रायपुर और बालोद से प्रकाशित होगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है।
अगला प्रश्न है, दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ी पेज का विमोचन किया है। इस दौरान राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक दी फ्री प्रेस जर्नल के राज्य के संवाददाता श्री अवधेश कुमार मलिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ पेज का नियमित प्रकाशन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्षों में हुए कार्य और प्रगति के पूरे विश्व के पटल पर लाना है। अगला प्रश्न है, सुमिरौ छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। सुमिरौ छत्तीसगढ़ का विमोचन श्री भूपेश बघेल जी ने किया है और जो सुमिरौ छत्तीसगढ़ है वो श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित है। श्री दुर्गा प्रसाद पारकर ने बताया कि इस गीत संग्रह के गीतों को पद्मश्री, महेंद्र कपूर, ममता चंद्राकर जैसे दिग्गजों कलाकारों ने अपनी आवाज दी है। उनकी रचनाएं बहु हाथ के पानी और सुदामा के चौर, हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग और रविशंकर विश्वविद्यालय के एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रमों में शामिल है। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को कितने श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 श्रेणियों में अवार्ड मिला है। जून 2022 में बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप को 4 श्रेणियों में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। इसी तरह जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा घोषित स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए छत्तीसगढ़ को एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया था। छत्तीसगढ़ में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाइयों की संख्या वर्तमान में 1012 है, जिसमें से 838 स्टार्टअप इकाइयां पिछले 4.5 वर्ष में पंजीकृत हुई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NGO स्वयंसेवक श्रेणी में राज्य के 2 स्व सहायता समूहों को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें कवर्धा जिले से जुनवानी गांव के जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के आसना गांव के वर्षा स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए छत्तीसगढ़ के किस 2 जिलों को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरगुजा और बेमेतरा को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। साथ ही प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को किन देशों के द एसेट ट्रिपल अवार्ड और CX अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थाईलैंड और सिंगापुर। रायपुर नगर निगम के QR कोड बेस्ट डिजिटल डोर नंबर प्लेट योजना को द एसेट ट्रिपल अवार्ड बैंकॉक थाईलैंड और डिजिटल CX अवार्ड सिंगापुर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो रंजना दीपेंद्र साहू और संगीता सिन्हा, इन दोनों को उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। सत्ता पक्ष की विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा और विपक्ष की विधायक श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू को वर्ष 2022 का उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान किया गया है। और वहीं विधायक श्री धर्मजीत सिंह को पंचम विधानसभा के जागरूक विधायक सम्मान से भी नवाजा गया है। साथ ही प्रिंट मीडिया के श्री राहुल जैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के श्री देवव्रत भगत और कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार का सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सुघ्घर पढ़वैया योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कितने स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2। सुघ्घर पढ़वैया योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के 2 स्कूल प्लेटिनम एवं सिल्वर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं,
रायगढ़ के प्राथमिक शाला भद्रापाली संकुल को प्लेटिनम अवार्ड और प्राथमिक शाला परसा डीपा संकुल को सिल्वर अवार्ड हेतु नामित किया गया है। आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उक्त दोनों स्कूलों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुघ्घर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला को छत्तीसगढ़ में कितने पुरस्कार मिले हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 14 पुरस्कार मिले हैं। स्कूलों में अकादमिक कौशल बढ़ाने तथा बच्चों में बुनियादी दक्षताएं विकसित करने के उद्देश्य से सुघ्घर पढ़वैया योजना शुरू की गई है। सुघ्घर पढ़वैया योजना में कांकेर जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला है। इनको भी 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू की गैर मौजूदगी में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिला 49 किलोग्राम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की 20 साल की ज्ञानेश्वरी ने स्नैच और क्लीन एवं जर्क दोनों वर्ग में अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। उन्होंने कुल 176 किलोग्राम का वजन उठाकर शीर्ष स्थान हासिल किया है और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन स्थल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित एशियन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल कर लिया गया है? और इसी प्रश्न को आपको कैसे पूछेगा, एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा सोना। चीन के होंगझाओ में सितंबर-अक्टूबर में महीने में आयोजित एशियन सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारतीय महिला टीम में छत्तीसगढ़ की गंगा सोना को शामिल कर लिया गया है। गंगा सोना ने 11 बार नेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है। सॉफ्टबॉल के बतौर पिचर पोजीशन पर खेलने वाली खिलाड़ी हैं ये। गंगा सोना के साथ ही रायपुर की प्रीति वर्मा को टीम में रिजर्व खिलाड़ी के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। गंगा सोना एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला खिलाड़ी हैं और इनका संबंधित खेल कौन सा है? सॉफ्टबॉल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर के खिलाड़ियों कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। उत्तराखंड के देहरादून में 26 व 27 जून को आयोजित 18वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स टूर्नामेंट में बस्तर की पूनम शर्मा ने 30 वर्ष से अधिक आयु में 800 मीटर, 1500 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं कशुम शार्दुल ने 20 वर्ष से अधिक आयु में 1500 मीटर, 5000 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की युवा तैराक अल्योशा ने राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव में कौन से पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो रजत पदक और कांस्य पदक दोनों जीते हैं। अल्योशा कुंजाम ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रथम बार आयोजित राष्ट्रीय जनजाति खेल महोत्सव में तैराकी की 2 स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। उन्होंने जनजाति खेल महोत्सव में 50 मीटर फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल और 100 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अल्योशा कुंजाम राजधानी रायपुर के कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किसे जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है वेदेश्वरी शर्मा को सम्मानित किया गया है। कोंडागांव जिले की कामधेनु गौशाला बड़े कनेरा की संचालिका वेदेश्वरी शर्मा को उनके द्वारा जिले में क्लस्टरवार जैविक खेती के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए नई दिल्ली में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एनएसएस ने 23 जुलाई को सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, ताइक्वांडो खेल में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9 खिलाड़ियों का। जशपुर के ताइक्वांडो स्टेडियम में 26 जून से 29 जून तक 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का उच्च प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 4 रजत, 2 कांस्य पदक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रूमा शर्मा अत्री को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेश महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान सलाहकार तथा रायपुर जिला उपाध्यक्ष रूना शर्मा को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। रूना शर्मा अत्री कॉस्मेटोलॉजिस्ट क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद एक जिला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है रायपुर।
एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। किसानों को उन्नत और रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीतों के पौधे के लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर बेंगलोर में विकसित अर्का प्रभात किस्म का पपीता का पौधा रायपुर लाया गया है। कार्यशाला में किसानों को पपीता की खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा गया कि इसकी खेती के लिए शासन द्वारा किसानों को 50% अनुदान तथा बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहां खुलने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना राजधानी रायपुर के गंज परिसर में खुलने जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव को। बेहतर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस रेंजों का पुनर्गठन हुआ है। राजनांदगांव जिले को पहली बार पुलिस रेंज बनाई गई है। पहले यह दुर्ग पुलिस रेंज में शामिल थी। इसमें से दुर्ग पुलिस रेंज का विभाजन कर राजनांदगांव को नया रेंज बनाया गया है और राजनांदगांव के नया रेंज बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ में 6 पुलिस रेंज हो गए हैं। राजनांदगांव रेंज में राजनांदगांव, कबीरधाम, नवगठित जिले खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एवं मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में आयोजित मिसेस इंडिया इंक सीजन 4 की प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया चुनी गई चेतना जोशी तिवारी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा से। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 13 से 19 जुलाई को मिसेस यूनिवर्स स्पर्धा में भारत से मिसेस इंडिया 2023 चुनी गई चेतना जोशी तिवारी ने ताज जीतकर छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया है। चेतना जोशी तिवारी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की निवासी है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले के कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें संगीत की शिक्षा दी जाएगी। बिलासपुर जिले के 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की पहल की जा रही है। DMF के वित्तीय सहयोग से संगीत शिक्षा देने की कार्य योजना तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, रीपा की सेवा गतिविधियों में कौन सा कांची जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार की रीपा योजना वास्तव में सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में निर्मित गौठान में संचालित आय मूलक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। रीपा केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों संचालित की जा रही हैं। सेवा गतिविधियों में राज्य के आकांक्षी जिला दंतेवाड़ा ने प्रथम और कांकेर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ज्ञात हो कि राज्य के विभिन्न गौठानों में कुल 300 रीपा केंद्र का संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में कितने स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 838। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 24 में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नीति बनाई गई है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 838 स्टार्टअप इकाइयां पंजीकृत हुई है। नवीन औद्योगिक नीति में पहली बार इंक्यूबेटर्स की स्थापना एवं संचालन के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 7,600 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई 2023 को वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। मोदी ने 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग कहां है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग बस्तर के चित्रकोट में है। इसका निर्माण 1060 ईस्वी के पूर्व नागवंशी शासक जगदेव भूषण धारावर्ष ने करवाया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहां गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गुजरात की तर्ज पर एकता मॉल खोला जाएगा। मॉल में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर देश भर के जिलों की अलग अलग दुकानें खुलेंगी। इसे 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनाया जाएगा। मॉल के खुलने से देश भर के हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री एक ही छत के नीचे आसानी से लोगों को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के किस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई मॉडल को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है चंदन बाला। छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी सुश्री चंदन बाला है और यह शोध कार्य दूधाधारी बजरंग कन्या महाविद्यालय रायपुर में डॉक्टर सविता मिश्रा के अधीन कर रही हैं। उत्तराखंड के विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवा गुजराल सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ कौन सी श्रेणी में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8वीं श्रेणी में है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में छत्तीसगढ़ 8वीं श्रेणी में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021-22 के कुल एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में छत्तीसगढ़ का 13 राज्यों के साथ 8वां स्थान है। छत्तीसगढ़ आकांक्षी 1 में 13 राज्यों के साथ शामिल है। कुल स्कोर के लिहाज से छत्तीसगढ़ का पूरे देश में 21वां स्थान है। इस रिपोर्ट में पंजाब और चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बीजापुर को समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 5वां स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला प्रतिष्ठित आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5वीं समग्र रैंकिंग हासिल कर विकास और प्रगति का एक चमत्कार उदाहरण बनकर उभरा है। नीति आयोग द्वारा शुरू की गई इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के प्रमुख मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके भारत के पिछड़े क्षेत्रों को जीवंत और आत्मनिर्भर क्षेत्रों में बदलना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व वर्ष 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 जुलाई को। विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व 2023 का प्रथम विधान पाठ यात्रा कार्यक्रम 17 जुलाई हरियाली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा पूजा विधान कार्यक्रम में मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने संपन्न किया जाएगा, जिसमें बस्तर संभाग के सभी गणमान्य नागरिक, मांझी, चलाकी, पुजारी, रावत एवं जन समुदाय शामिल होंगे। 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस साल वर्ष 2023 में 107 दिनों तक चलेगा। इससे पहले साल 2020 में भी अधिक मास के चलते यह दशहरा पर्व 104 दिनों का था। बस्तर के दशहरा पर्व की रथ यात्रा एवं गोंचा पर्व की शुरुआत राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 जिलों में। फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में 18 ब्लॉकों में फूड पार्क तैयार होंगे। इसके लिए 132 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर खरीदने वाले छत्तीसगढ़ के पहले किसान कौन बने हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी बने हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ किसान से सम्मानित छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के रहने वाले उन्नत किसान राजाराम त्रिपाठी अपने 1000 करोड़ की खेती की देखभाल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। राजाराम त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के पहले किसान हैं जो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर के सुप्रसिद्ध कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दिवस तीरथगढ़ में कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 22 जुलाई को। बस्तर के सुप्रसिद्ध कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना दिवस 22 जुलाई को तीरथगढ़ में मनाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 22 जुलाई 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, पहले छत्तीसगढ़ का बजट 60,000 करोड़ था जो अब बढ़कर कितने हजार करोड़ रुपए हो गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 120,000 करोड़ रुपए हो गया है। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव तथा कवर्धा जिले के विधायक मोहम्मद अकबर रणबीरपुर में आयोजित भरोसे का किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का बजट 60,000 करोड़ रुपए था जो आज बढ़कर 120,000 करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में किया गया है। राजधानी रायपुर में कृषि विभाग समर्थित ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी और सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा एचडीएफसी बैंक परिवर्तन कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में
शामिल हितधारकों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में किस जिला ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गरियाबंद ने हासिल किया है। एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में गरियाबंद जिला ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अंतर्गत एक ही दिन में 6,847 लोगों के आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का कितने प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10%। परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है वह राज्य के शासन में सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। यह सब्सिडी वाहन के मूल्य का 10% जो अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80%। छत्तीसगढ़ में 80% तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा किया गया है और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। अगला प्रश्न है, पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरजपुर। पढ़ाई के स्तर को और बेहतर करने के लिए सूरजपुर जिला शिक्षा विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस तरह ऐप लॉन्च करने वाला सूरजपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहले छत्तीसगढ़िया कौन है जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन है अजय साहू। अजय साहू पहले छत्तीसगढ़िया हैं जो रूस में हिंदी पढ़ाएंगे। दुर्ग निवासी अजय साहू का चयन केंद्रीय विद्यालय विदेशी ब्रांच में रूस में बतौर हिंदी शिक्षक के लिए हुआ है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले छत्तीसगढ़िया बन गए हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिलासपुर से। चंद्रयान 3 की संरचना तैयार करने वाली टीम में छत्तीसगढ़ के एकमात्र अंतरिक्ष वैज्ञानिक विकास श्रीवास बिलासपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहां बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, रायपुर में। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार वाहनों के फिटनेस की जांच के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार हो चुका है। इस सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट कहां बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रायपुर में बनाई जा रही है। रायपुर के सिलतरा में छत्तीसगढ़ की पहली पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यूनिट बन रही है। पुराने वाहन की स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 से 24 जुलाई तक। लोगों को जागरूक करने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 11 जुलाई से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजनांदगांव जिला द्वितीय स्थान पर है। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए गांवों में तैयार हो रहे उत्पादों को शहर से मार्केट से जोड़ने के लिए सी मार्ट योजना कारगर साबित हो रही है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव एवं डूंगरगढ़ शहर में सी मार्ट को अत्याधुनिक शोरूम की तरह स्थापित किया गया था। राजनांदगांव जिले के सी मार्ट केंद्र में अब तक 2,14,95,764 रुपए की वस्तुओं की बिक्री हो गई है, जो प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मांझिनगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कोंडागांव में स्थित है। मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। 32 गांवों का गढ़ मांझिनगढ़ 3 साल पहले ही अपने विहंगम दृश्यों से चलते सैलानियों को पसंदीदा पर्यटन स्थलों में अपना स्थान बना चुका है। 18 मार्च 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिला के केसकाल विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए मांझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में जंगल सफारी के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां सार बिला अकादमी स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सारबिला अकादमी स्थित है। सारबिला अकादमी जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग अकादमी है। बादल एकेडमी बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। बादल एकेडमी छत्तीसगढ़ के ग्राम आसना जगदलपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। दुष्कर्म के प्रयासों के मामले में वर्ष 2015 से 18 तक छत्तीसगढ़ 14वें स्थान पर था और वर्ष 2019 से 21 में 16वें स्थान पर रहा है। वहीं वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ जो है वो 12वें स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री टी एस सिंहदेव जी हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच ने वर्ष 2023 में देश भर के विधायकों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ में संपत्ति के मामले सबसे अमीर विधायक सरगुजा के महाराज श्री टी एस सिंहदेव हैं। वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले विधायकों में श्री टी एस सिंहदेव देश में 9वें स्थान पर है, जिनकी संपत्ति 500 करोड़ के ऊपर बताई गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में अग्रणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक नल कनेक्शन देने में अग्रणी है। इसी तरह राजनांदगांव जिला पूरे छत्तीसगढ़ में नल कनेक्शन देने में दूसरे स्थान पर है और रायगढ़ जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में क्रमशः तीसरे स्थान पर है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान से सस्ती दवाओं की बिक्री के मामले में कौन सा पूरे प्रदेश में अव्वल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायगढ़। धन्वंतरी जेनेरिक दवा दुकान से सस्ती दवाओं की बिक्री के मामले में रायगढ़ नगर निगम पूरे प्रदेश में अव्वल चल रहा है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई थी। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त नगरीय निकायों में श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। हाल ही में चर्चित मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोंडागांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस जिला चिकित्सालय को एनक्यूएएस लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, जांजगीर जिला चिकित्सालय को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जांजगीर जिला चिकित्सालय को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अस्पताल को बेहतर प्रसूति सुविधाओं और बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए क्रमशः लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें से 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सरगुजा जिले के उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद के बागबाहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के जरवे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बस्तर के कुम्हरावन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगुजा के बटई केला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा कांकेर के बागोदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी भारत सरकार द्वारा एनक्यूएएस प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिछले 5 वर्षों में ही प्रदेश के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले प्रदेश के 100 अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। पिछले 5 वर्षों में ही प्रदेश की इन अस्पतालों को भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता सर्टिफिकेशन किया गया है। इनमें बलरामपुर से लेकर सुकमा तक के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस जिला अस्पताल को एनक्यूएएस लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, बस्तर। भारत सरकार ने बस्तर जिला अस्पताल को एनक्यूएएस लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया है। वह बलरामपुर जिला अस्पताल को और कोरबा के करतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एनक्यूएएस तथा लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागोडार को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांकेर।
आज के मंथली रिवीजन में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।